अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का ब्लॉग ये होने वाला है कि बिरयानी बना रही हूँ। अहमद जो है मेरा देवर, वो लखनऊ जाने वाला है। तो सासू मॉम ने कहा कि थोड़ा सा हल्का नाश्ता करके और फटाफट से बिरयानी बनाने लगो। 4 साढ़े 4 बजे तक वो निकलेगा या मे बी 6 बजे तक शाम में। तो बिरयानी बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मसाला वगैरह मेरे पास कुछ है नहीं बिरयानी का, जो मुझे खुद रेडी करना है। तो आपके साथ सबसे पहले बिरयानी का मसाला शेयर करूँगी, उसके बाद रेसिपी। तो मैं अभी जा रही हूँ बिरयानी का मसाला बनाने। तो यहाँ पे जो मैंने चीज़ें ली हैं आपको बता देती हूँ। 1 किलो चिकन की बिरयानी बना रही हूँ मैं। जावित्री ली है मैंने, 3 बादियान का फूल लिया है, दालचीनी ली है, ब्लैक पेपर है, इलायची छोटी 3 बड़ी, 1 चम्मच मैंने लिया है शाह ज़ीरा और 1 चम्मच मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा। ये डाल दिया तेज़पत्ता। और अब हम इन सब चीज़ों को एक अच्छी सी फ्रेगनेंस आने तक भूनना है कि एक अच्छी खुशबू आने लगे। कलर भी चेंज नहीं होना चाहिए ज़्यादा। और दूसरी बात क्या थी, इसमें मुझे खड़ा धनिया भी डालना था जो इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो मैं इसमें पिसा हुआ धनिया डालूंगी जब मैं गोश्त का मसाला बनाऊंगी। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो इसको एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, मतलब कि पानी के बिना इसको सूखा सूखा। तो यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। और ये जो मसाला मैंने बनाया है ये शान के मसाले को बिल्कुल ही मैच करता है। शान का मसाला मैं बिरयानी में अपने इस्तेमाल करती हूँ, इसका टेक्सचर बिल्कुल सेम होता है। तो मेरे पास, अगर मैं मुंबई में होती तो मेरे पास शान का मसाला मैं फटाफट से मंगवा लेती। यहाँ पे आज अहमद को बहुत ज़्यादा काम था तो मैंने सोचा कि मैं बिरयानी का मसाला आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ और बना लेती हूँ। ये मसाला मैंने 1 किलो चिकन के साथ बनाने के लिए बनाया था। अगर आपको 2 किलो 3 किलो की बिरयानी के मसाला बनाना है तो आप इसी को सेम मसाले को डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं। के लिए चाय और यहाँ पे गोश्त में पानी डाल के रखा है। अभी गोश्त को अच्छे से वॉश कर लूँगी। और के रख लिया है थोड़ा सा टमाटर प्यूरी। और यहाँ पे भी एक मसाला बना रही हूँ, इसमें है मिर्चा, लहसुन, थोड़ा सा ज़ीरा लिया है और धनिया। बस इसको भी पीस के रख लूँगी। चलिए फटाफट से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। गोश्त धो के रख लिया था, चावल सोख किया था, हरा मसाला और टमाटर की प्यूरी। हरे मसाले में मैंने आप लोगों को बताया था कि धनिया, लहसुन और ज़ीरा पीसा था। उसके बाद बिरयानी का मसाला और पुलाव बघारने के लिए थोड़े से मसाले निकाले थे। पतीली गरम कर रख दिए, तेल गरम हो गया था, तेज़पत्ता डाल के प्याज डाल दी है उसके अंदर। और प्याज को अच्छे से ट्रांसपेरेंट कर लूँगी। फिर उसके अंदर गोश्त डाल दूँगी। गोश्त को तब तक पानी उसका जब छोड़ के पानी सूख जाएगा उतने देर तक के लिए उसको भूनूंगी। एक साइड पे चढ़ा दी है पतीली में डाल रही हूँ घी हमने स्प्राइट की बोतल में इसलिए रखी है क्योंकि ये घी आया था कलकत्ता से। पुलाव पकाने के लिए जो मसाला लिया था मैंने, बादियान का फूल लिया था, तेज़पत्ता, शाहज़ीरा, बड़ी छोटी इलायची और एक फूल का मसाला आता है, उसका नाम नहीं है मुझे पता। इधर गोश्त में मैं डाल दिया है नमक। और पुलाव जब तक के पानी जब तक उसका खोलेगा, इधर हरा मसाला डाल दिया, हल्दी डाल दी, धनिया पाउडर डाल दिया और बिरयानी का सारा मसाला जो मैंने पीसा था 1 किलो के लिए तो वो मैंने डाल दिया। और बस उसको अच्छे से भूनूंगी मैं। और इसके अंदर एक पूरा पाव किलो के करीब मैं इसमें दही डाल दूंगी। और ये जो डब्बा होता है कहते ही यहाँ पे मिलती है, जैसे जहाँ पे मेरे यहाँ पे गांव में कहते ही दही रहती है, तो उसका ये पूरा एक डब्बा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और उसके अलावा दही डाल के भूनने के बाद थोड़ा सा, और फिर मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर डाल दिया। और बस इसको अच्छे से भून के बना लेंगे। और ये ऐसा था कि अभी यहाँ पे चावल का पानी बहुत ज़्यादा पक्का नहीं था, बस गर्म हो गया था, लेकिन चावल पहले से सोख था इसलिए मैंने चावल पानी बिना खोले ही डाल दिया था चावल। और वैसे भी मैं अपना चावल 100% कुक कर देती हूँ। मैं बाद में दम वम लगाने का झंझट नहीं पालती हूँ। मैं फटाफट से बिरयानी बना रही थी, एकदम रफ़, मतलब कि फट से बन जाए, बहुत नज़ाकत से नहीं बनाई थी। अदरवाइज़ बिरयानी का और भी प्रोसेस होता है, लेकिन मैंने बस जल्दी से बना दिया था। गोश्त ऑलमोस्ट भुन चुका है तो मैंने लास्ट स्टेज पे टमाटर की प्यूरी डाली है। अब टमाटर की प्यूरी डालने के बाद भी मैं उसको 15 मिनट के करीब थोड़ा करके भूनूंगी। 5-5 मिनट पे चला के तो 15 मिनट और भूनेंगे। चावल मेरा ऑलमोस्ट कुक हो गया है, बस अब मैं इसमें तह लगा दूंगी।
बिरयानी के मसाले को जो मैंने बनाया था इतनी मज़ेदार, इतनी खुशबू आ रही थी कि मैं आप लोगों को काश कि मैं आप लोगों को सूंघा पाती। और बिरयानी तो बन के रेडी हो गई थी और ये बज रहा था 2 या ढाई बजे का करीब था, लेकिन बिरयानी बन गई। तो फिर पता चला कि दादी और अहमद को किसी काम से बाहर जाना है, तो फिर वो लोग चले गए। और मैंने कहा कि अभी जो थोड़ा सा मुझे 2 मिनट का दम देना होता है वो मैं नहीं दूँगी। तब तक मैं शेल्फ़ वगैरह साफ़ कर ली और गार्निश कर दिया धनिया की पत्ती से। मैंने बिरिस्ता वगैरह तो नहीं बनाया था, और नींबू का स्लाइस लगा दिया। चाकू से मैं अंदर कट लगाती हूँ ताकि जो भाप है, स्टीम, वो फ़ौरन से ऊपर आ जाए, नीचे चावल को पकड़े ना। और माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बनी थी बिरयानी। 4 साढ़े 4 बजे के करीब आए थे दादी और अहमद, और तब तक मैं जा रही थी अपने रूम में, थोड़ा सा मैं रेस्ट लूँगी। और बच्चों के लिए भाभी का मेरे फ़ोन आया कि बच्चों को भेज दीजिए, बच्चे अलबैग चले जाएंगे, वहाँ पे कुछ खा लेंगे। तो बच्चों को भी भूख लग गई थी और मैं अहमद और दादी का इंतज़ार कर रही थी, इसलिए मैंने बच्चों को भेज दिया मामा के साथ, और वो सब चले गए अलबैग। वहाँ से उन लोगों ने जो भी खाया वाया, फिर वो लोग घर आए थे शाम में, मतलब कि 6 बजे के करीब। और यहाँ पे दादी आए तो उस टाइम के 4:30 बज रहा था। फिर हम लोगों ने बैठ के बिरयानी खाई। बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी, आई कांट एक्सप्लेन। अहमद की ट्रेन 7:30 बजे की थी, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा सा टाइम मिला। शाम तो ऑलमोस्ट हो ही गई थी। ज़ाहिर है सर्दी का दिन है तो अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। शाम की चाय हम लोग पी रहे हैं। उसके बाद अभी अहमद के जाने का टाइम है। अहमद तब तक शावर वगैरह ले रहा है, तो मैं उसके लिए डब्बे में बिरयानी निकाल देती हूँ, क्योंकि लखनऊ जाएगा तो अगर 7:30 बजे की ट्रेन है तो सुबह फजर में वो पहुँचेगा। तो तब तक अगर उसको बीच में कुछ खाना रहा तो वो बिरयानी खा लेगा। और वैसे भी उसको बिरयानी इतनी ज़्यादा पसंद है, और उसके लिए ही मैंने बनाई थी, तो मैंने उसको डब्बे में भर के बिरयानी दी। और ये था उसके जाने का टाइम। चले गए उधर साथ में। चलो चलो अम्मी सलाम अलैकुम। अहमद के जाने के बाद बहुत काम कम हो जाता है, क्योंकि अहमद माशाल्लाह से बहुत फरमाइश रहती है उसकी, खाने पीने का बहुत शौकीन है, और मुझे भी अच्छा लगता है उसको बना के देने में। वो बहुत छोटा है। जब मेरी शादी हुई थी मैं 17 साल की थी और वो मुझसे 5 साल छोटा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना छोटा था। और यहाँ पर मैं निकल गई हूँ अपने घर जाने के लिए। अहमद को दादी ने कहा कि मैं अब रात में कुछ नहीं खाऊँगी, क्योंकि ज़ाहिर है 5 बजे के करीब हो गया था खाना खाते खाते। तो बस मैं चली गई अपने घर, और थोड़ा सा अपने घर जाऊँगी, बैठूँगी। पापा की तबीयत सही नहीं है तो उनकी खैरियत लूँगी और फिर वापस आऊँगी। अभी मुश्किल से 6:50 के करीब ही हो रहा है, लेकिन अंधेरा इतना ज़्यादा है कि पूछिए मत। दिवाली को ख़त्म होके 2 दिन हो गया है, लेकिन कुछ लोगों के घरों में, जो ये लोग यहाँ के बहुत जाने माने लोग हैं, इन लोगों ने अपना वो हटवाया नहीं था जो लाइट्स वगैरह रहती है। और मैं यहाँ पे पहुँच गई अपने घर। कौन है? मूसा। हाँ, बहुत मजा आता है क्या? मुझे वो देखो उसका मोबाइल में भागता बाबा, इनका देगा, इनका बना। घर में 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो सबके लिए डेयरी मिल्क लेके आई थी। और ये मूसा थोड़ा सा अब खड़े होने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग उसको देख रहे थे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो वो एक जगह पे खड़ा था, और यहाँ पे भाभी मेरे लिए बना कर लेकर आए चाय, और मैं चाय पी रही हूँ। उसके बाद मैंने टाटा किया। भाभी बच्चे को लेके खड़ी थी और मैं अब जा रही हूँ, मुझे दवा लेनी है अपनी। तो हमारे घर के नीचे ही स्टोर है, तो मैं पीछे वाले रास्ते से डायरेक्ट मेडिकल स्टोर पर चली जाऊँगी और दवा लूँगी। अरे रात में अपने से चालू हो जाता है, सिस्टमैटिक मोबाइल है ना। कौन सी दवा चाहिए? मोबाइल में है, रुक जा, बताते हैं। फ़ायदा करती है नहीं है ना, मंगा सकते हैं। मैं कहते हैं जा हुआ मिली नहीं। बात तो सही का। और अगर जो आपके पास उसके रेफरेंस में है तो आप हमको बता दीजिए, तो हम उनको व्हाट्सअप कर देते हैं। जैसे जो जगह दे दीजिए, जो वो बताए हैं, उसके अलावा आपके पास अगर कोई है तो उसी में से ले लेना। उनको देना आपको।
बहुत मुश्किल से मुझे दवा मिली थी। जो दवा मेरे हस्बैंड ने मुझे लिख के दी थी वो दवा नहीं मिली थी उसके रेफरेंस पे। उसकी जगह पे सेम कंटेन और पता नहीं क्या क्या करके मुझे दवा मिली और मैंने लिया था 1 किलो सरफ और बस बच्चों की दवा ली थी। बच्चों को भी खांसी वासी आ रही थी और मैं निकल गई अपने घर की तरफ और बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। थोड़ी दूर तक मेरी छोटी वाली बहन जो थी वो मुझे छोड़ने के लिए लेकर आई और उसके बाद मैं घर आ गई। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी करिएगा लाजमी। और खाने में मैंने खाई थी वही लिफ्ट और बिरयानी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। दुआ